दोस्तों एज हम बात करेंगे ड्रामा बहकावे की, जिसमें अब देखेंगे कि सतारा और जहांगीर मिलकर बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। वो जुबीर के साथ ऐसा हाथ करेंगे कि जुबीर पछताता रह जाएगा। सतारा और जहांगीर की बढ़ती हुई कुर्बत जुबीर को बहुत भारी पड़ने वाली है। धर दूसरी तरफ जीनत बेचारी अपनी बच्चियों के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। अब जीनत की बेटी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। इसके पीठ में शदीद दर्द उठता है। जब चचा पूछते हैं कि क्या उसे पहले भी ऐसा दर्द हुआ है, तो जीनत कहती है कि जी, इसे पहले भी तकलीफ होती थी, लेकिन हम मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाते थे। वो उसे इंजेक्शन लगा देते थे तो वो ठीक हो जाती थी। जीनत की बहन नीला कहती है कि जी, इसे पहले भी तकलीफ होती थी, लेकिन हम मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाते थे। वो उसे इंजेक्शन लगा देते थे तो वो ठीक हो जाती थी। है आप ही, ये कोई इलाज नहीं है। दर्द का इंजेक्शन लगा देना तो वक्ती हल है। आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। लेकिन बेचारी जीनत किया करती। इसका शौहर और उसके घर वाले इसकी बीमारी को झूठ समझते थे और उसे इल्जाम देते थे कि वो झूठ बोलती है, ड्रामे करती है और बलावजा पैसा खर्च करवाती है। उनकी लापरवाही की वजह से आज इसकी बेटी मौत के दहाने पर पहुंच गई है। जब जीनत के चचा उसे लेकर अस्पताल पहुंचते हैं तो डॉक्टर मुआयना करके बताते हैं कि बच्ची को अपेंडिक्स की तकलीफ है और हम डॉक्टर से कहते हैं कि उसे क्या करना है। अगर फौरी ऑपरेशन न किया गया तो इन्फेक्शन फैलने से बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। जीनत का चचा जब जबीर को दुकान पर यह सब बातें बताता है तो जबीर बगैर कुछ सुने जीनत पर गुस्सा करता है। बेचारी जीनत रोती रह जाती है, लेकिन जबीर उसे सुनने को तैयार नहीं होता। वो अपने दुकान के मुलाजमीन से कहकर जीनत को दुकान से निकलवा देता है। जीनत चीखती चलाती रोती रह जाती है और जबीर से कहती है, मेरी छोटी बेटी सबा मौत के दहाने पर है। डॉक्टर्स ने फौरन ऑपरेशन का कहा है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, खुदा के लिए मेरी बेटी की जान बचा लें। लेकिन जबीर बेहस बनकर वहां से निकल जाता है। इधर सतारा और जहांगीर का शॉपिंग और सैर सपाटे का प्लान है। सतारा खास तैयारी कर रही होती है, जैसा कि वो जहांगीर के लिए सज रही हो, लेकिन अचानक जबीर घर आ जाता है। सतारा को इल्म नहीं होता कि जबीर आ गया है। जहांगीर भी बेखबर होता है और खुश होता है कि अब वो सतारा के साथ घूमने फिरने जाएगा। जबीर अपनी मां के पास जाता है, जहां सिद्रा भी बैठी होती है। जबीर कहता है कि जीनत दुकान पर आई थी, कह रही थी कि सबा की तबीयत खराब है और उसे ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है। सिद्रा फौरन कहती है कि ये सब उसके ड्रामे हैं, वो हमसे पैसे बटोरना चाहती है। मां भी कहती है कि खबरदार, एक पैसा भी न देना, इसका हमसे कोई रिश्ता नहीं। जबीर वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। जब वो कमरे में आता है तो सतारा शीशे के सामने तैयार हो रही होती है। जुबीर पूछता है, इतना तैयार किसके लिए हो रही हो? सतारा जुबीर को देखकर घबरा जाती है और फौरन बहाना बनाती है कि वो जहांगीर को खुद बुलाया था कि मुझे चच्ची के घर छोड़ आए, क्योंकि जुबीर तो घर पर होते ही नहीं और मुझे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। इसी दौरान कमरे का दरवाजा खुलता है और जहांगीर अंदर आ जाता है। जुबीर ये सब देखकर चौंक जाता है और सतारा के रंग उड़ जाते हैं। जुबीर जहांगीर से पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? सतारा फौरन मदाखलत करके कहती है, मैंने ही उसे कहा था कि मुझे चच्ची के घर छोड़ दे। जबीर कहता है, छोड़ो, कोई बात नहीं, और फिर वो सतारा को साथ लेकर चच्ची के घर जाता है। चच्ची दरवाजे पर खड़ी होती हैं, शायद कहीं जाने की तैयारी में। दोनों को अचानक आते देखकर हैरान हो जाती हैं और सतारा से पूछती हैं कि खैरियत? सतारा फौरन कहती है, चच्ची, आप तो भूल गए, मैंने आपको फोन किया था कि हम आ रहे हैं। चची फौरन बात को समझ जाती हैं और बहाना बना लेती हैं, हाँ, मैं तो भूल गई थी। जबीर चची की बौखलाहट और सतारा के अंदाज से समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ देर बैठने के बाद जबीर सतारा को वहीं छोड़कर दुकान चला जाता है। चची सतारा से कहती है, तुम हो, ये कौन से ड्रामे कर रही हो? मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूं, जबीर तुम्हारा शौहर है, इसी के साथ रहो। सतारा पैसे निकालकर चची को देती है और कहती है, चची, हमने किया है, आप पैसे लेती रहें, आप आम खाएं, गठलियां न गिने, अभी देखें मैं और किया करूंगी। चची पैसे लेकर चुप हो जाती हैं।
इधर जीनत बहुत परेशान है। अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसों का बंदोबस्त करना इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बेचारी अकेली औरत कहां से इतनी बड़ी रकम लेकर आए। जबीर तो साफ इनकार कर चुका है। इधर सतारा और जहांगीर मिलकर जबीर को लौटने का पूरा मंसूबा बना रहे हैं। वो जबीर के घर से सारी दौलत और माल लौटना चाहते हैं। ये सब कुछ होने वाला है आने वाले एपिसोड्स में। जानने के लिए हमारे साथ जड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।